वाले हैं। आदेश कर दिया है कि श्री जी का भंडार लाया जाए और सबको लुटाया जाए आनंदित होकर। आज मेरा सेवक आया है, ऐसी भावना। इन्होंने प्रार्थना करी, तुरंत चरणों में गिर के सेवक जी महाराज ने कि महाप्रभु जी मुझ पर कृपा करिए, आप श्री जी का भंडार मत लुटाइए। बात अनसुनी, बिल्कुल भाव में है वंचन महाप्रभु, सुन ही नहीं रहे हैं। अनसुनी देखी जब सेवक जी ने कि मेरी बात सुनी तो तुरंत फिर प्रार्थना करी, महाप्रभु जी अगर आपको लुटाना ही है तो श्री जी का प्रसादी भंडार लुटा दीजिए, समस्त भंडार मत लुटाइए। क्योंकि महाप्रभु श्री वंचन महाप्रभु जी का ये भाव था कि अमनिया प्रसादी जो कुछ है सारा भंडार श्री जी का लुटा देंगे। लेकिन श्री सेवक जी ने प्रार्थना करी कि अगर आपके हृदय का ऐसा भाव है और ऐसी आपकी प्रतिज्ञा है तो आप श्री जी का जो प्रसादी भंडार है उसको लुटा दीजिए। क्योंकि श्री वंचन महाप्रभु बोले कि तुम पर भंडार लुटाने का मैंने प्रण कर रखा है, तुम उसे ना लुटाने का आग्रह भी कर रहे हो, अब बताओ ये दोनों बात कैसे होंगी। तो सेवक जी ने तुरंत कहा कि आप प्रसादी भंडार न्यौछावर कर दीजिए, प्रसादी भंडार लुटा दीजिए। तो सारा प्रसादी भंडार जो था, अन्न धन वस्त्र आभूषण, जितना भी प्रसादी था श्री राधा वल्लभ लाल जी का, सब श्री महाप्रभु जी श्री वंचन महाप्रभु जी ने सब लुटा दिया सेवक जी के आगमन पर। साधु अभ्यागत और जितने भी दीन जनते उन सबको लुटा दिया। इस प्रकार श्री वंचन महाप्रभु जी ने दोनों की बात की रक्षा करी। इस घटना में ये प्रत्यक्ष दिखलाई देता है कि गुरु शिष्यों पर किस प्रकार से रीझते हैं और उनके ऊपर सर्वस्व न्यौछावर करके किस प्रकार रस में भींजते हैं। शिष्य भीजे रस में तो बात है, लेकिन गुरुदेव भी कैसे रस में भीजते हैं अपने सेवक को ऐसे देख करके। ऐसे गुरु धर्मिन पर रीजत, न्यौछावर दे के रस भींजत, तब ते आज्ञा दई गुसाई, पोथी दो मिली लिखाई। 84 अरु सेवक वाणी, एक संग लिखत पढ़त सुखदानी। धन्य है ऐसे सेवक जिनके लिए गुरुदेव भी प्रेम में उन्मत्त होकर अपनी मर्यादा भूल जाएं, अपने ही मुख अपने सेवक का सुयक्ष गाने लग जाएं। और शत शत धन्य है ऐसे गुरुदेव जो अपनों के लिए प्रभु की वस्तु भी लुटा दें। अरे प्रभु की वस्तु तो क्या बात है, प्रभु तक को लुटा देते हैं अपने सेवक के लिए। गुरुजन प्रभु तक को प्रदान कर देते हैं। ये तो वस्तुएं हैं, प्रसादी वस्तुएं हैं, प्रभु तक का दान कर देते हैं, प्रभु तक को दे डालते हैं ऐसे गुरुजन को। श्री सेवक जी की वाणी पहले श्रीवन आ चुकी थी, जिसे सेवक वाणी कहा जाता है। आचार्य श्री वंचन महाप्रभु ने उसका हृदय से आदर किया था। सेवक जी के दर्शन मिलन से उन पर और अधिक प्रभाव पड़ा, और अधिक प्रभाव पड़ा सेवक जी के दर्शन से श्री वंचन महाप्रभु। अतः उन्होंने अपने अनुयायी श्रीहित धर्मावलंबी उपासक जनों के लिए आज्ञा कर दी, जो राधा वल्लभीय संप्रदाय में दीक्षित हैं, शरणागत हैं श्री जी के, उन सब के लिए श्री वंचन महाप्रभु जी की आज्ञा है। क्या आज से सेवक जी की वाणी का उतना ही आदर होगा जितना आदर श्री हिताचार्य पाद रचित श्री 84 जी का होता है, उतना ही आदर। ये दोनों ग्रंथ रत्न एक ही साथ लिखे और पढ़े जाएंगे। इसलिए जब दीक्षा का नियम दिया जाता है तब 84 जी के इतने पद और सेवक वाणी के इतने छंद, ऐसा ये दो आज्ञा तो अवश्य ही कि इतना तो करना ही है, ये जरूर आज्ञा दी जाती है। श्री 84 जी का पाठ और श्री सेवक वाणी जी का पाठ, श्री 84 जी का पाठ और श्री सेवक वाणी जी का पाठ साथ हो और साथ ही ये लिखे पढ़े जाएं। श्री 84 जी और श्री सेवक वाणी जी साथ ही लिखी पढ़ी जाए। जो उपासक हमारी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा वह हित मार्ग से पतित हो जाएगा। श्री वंचन महाप्रभु जी का वचन है, अपने तो जो लिखा है बस वे पढ़ के सुना रहे हैं। जो उपासक हमारी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा वे हित मार्ग से पतित हो जाएगा। प्रत्येक हित धर्मी के प्रति मेरी शपथ है कि वे मेरी इस आज्ञा का अवश्य पालन करें। तभी से ये दोनों ग्रंथ रत्न एक साथ लिखने और पाठ किए जाने लगे। वास्तव में दोनों का तारतम्य भी ऐसा है कि दोनों अलग अलग रहकर शायद शोभा ही न पाते। यदि सेवक वाणी कुंज है तो श्री हरिवंश वाणी विहार है। जैसे कुंज में विहार होता है तो सेवक वाणी कुंज है और श्री 84 जी उसका विहार है। अब सेवक जी श्रीवन के निवासी हैं
श्री वन में निवास कर रहे हैं। वे कभी वृंदावन की सुरम्य कुंजों का दर्शन करने, तो कभी कलिंद तनया के तरुलता मंडित सुभग तट का, कभी श्रीवनवासी श्यामा रस रसिक संतों के दर्शन सत्संग का ही सुख लूटते हैं। कभी लताओं में जाते हैं, कभी यमुना तट पर जाते हैं, कभी रसकों की सन्निधि में बैठते हैं। इस प्रकार दिन और फिर रात किस तरह बीत जाते हैं, ना तो उन्हें पता चलता है, न उनके सत्संगियों को ही। अब वे हृदय विदारक घटना भी आ गई, घड़ी भी आ गई, जिसमें सेवक जी सबको रुदन करते छोड़कर अपने प्राण प्रिय गुरुदेव श्री हरिवंश चंद्र जी, श्री हितसजनी जी से जा मिलने के लिए कटिबद्ध हो गए। 7 दिन श्री प्रियादास जी ने, अपने लोगों ने पूर्व में श्रवण किया था, श्री प्रियादास जी ने जो प्रमाण दिया है, श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी श्री सेवक जी महाराज को कि केवल 7 दिन आपको इस प्रकट वृंदावन में विराजन, फिर अपने सखी स्वरूप से पुनः अपने निज महल में आ जाएंगे। यमुना का सुरम्य पुलिन रास मंडल भक्तों का महान समुदाय उनके समीप था। रास मंडल, बड़ा रास मंडल, बड़े रास मंडल जिसको श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किया, पूर्व में अपने लोग श्रवण कर चुके हैं। बड़े रास मंडल का वह सुरम्य स्थान था, भक्तों का महान समुदाय रास मंडल। सेवक जी के मुख से परम आकर्षक स्वर में एक शब्द निकला, हा हरिवंश, हा हरिवंश। उनकी दोनों भुजलताएं विशाल वट वृक्ष के दीर्घ काय को अपने में बांध लेने के लिए बढ़ी। एक वट वृक्ष वहां पर आज भी विराजमान है। श्री सेवक जी महाराज उस वट वृक्ष की तरफ भुजाएं बढ़ाकर बढ़े आगे, उसको भुजाएं में बांधने के लिए, आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ी, और उन्होंने एक ही क्षण में अपने शरीर को उस विशाल वट वृक्ष में लीन कर दिया। आज भी वे वट वृक्ष बड़े रास मंडल पर विराजमान है। श्री सेवक जी महाराज उस वट वृक्ष में ही विराजमान है। श्री सेवक जी महाराज हा हरिवंश कहा, उस लता को से लिपटने के लिए आगे बढ़े वट वृक्ष से, और बस उसी में प्रवेश कर गए श्री सेवक जी महाराज। अर्थात रास मंडल पर स्थित वट वृक्ष में वे सशरीर प्रवेश कर गए। प्रेमी गण हा सेवक कहकर एकदम चित्कार करने लगे। कितने तो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री हित रसोन्मत्त नाथ कुलभूषण दामोदर दास श्री सेवक जी के संबंध में जो कुछ कहा जाए थोड़ा है। सेवक जी के समान अन्य कोई ऐसा उपासक नहीं हुआ जिसके प्रण की रक्षा स्वयं उनके गुरुदेव ने की हो। बंदो चारु चरण रज सेवक। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? करना कुछ नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में प्यारा सा राधे 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 नाम लिख के जरूर जाना।